सो मीट अवर कोचिंग क्लास स्टूडेंट मिस्टर चैतविन एंड आज ये एक्सप्लेन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये 7th क्लास के स्टूडेंट है, तो चैतविन मूव अहेड एंड एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रोफिजिक्स को दो बड़ी बड़ी ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में पढ़ते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। वही अगर वही चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाता है, मूवमेंट करता है, तो हम उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो 10th का टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। इसमें हम चार्ज को मूविंग कंडीशन में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है जो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती है। इट इज एन एनर्जी विच इज क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एन चार्ज पार्टिकल। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज, व्हाट इज चार्ज, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, और हम पढ़ेंगे वोल्टेज, वोल्ट मीटर एंड एक्सेट्रा। अब हम समझेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे जो होती है या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये रिमूव होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अब हम इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को रिमूव करना या ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एक्सेस इलेक्ट्रॉन के आने से होती है। तो इसकी ऐसा यूनिट है जो है CO कूलम, और इसको हम सिंबल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम, और इसको हम सिंबल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अगला पार्ट करंट के बारे में। करंट क्या होता है? करंट एक सर्किट के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करने की रेट होती है, उसको करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसमें इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है कूलम्ब अपॉन सेकंड। इसका मतलब कितना चार्ज कितनी सेकंड में एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 20 कूलम चार्ज इस कंडक्टर से 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट होगा वो होगा 20 अपॉन 5 कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो इसका जो आएगा ये होगा 4 कूलम पर सेकंड चार्ज। ठीक है। और करंट की एक SI यूनिट होती है, SI यूनिट। तो हम चार्ज को, करंट को क्या कहते हैं? कूलम अपॉन सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम अपॉन सेकंड रेज़ टू द पावर -1। और अगर ये एक कूलम सेकंड रेज़ टू द पावर -1 मिलके बनाता है 1 एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल A। ठीक है। तो ये हमने इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, और अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर। तो एक कंडक्टर है जिसमें 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो 3 सेकंड के अंदर। तो इसमें करंट कितना होगा इन एम्पियर, तो इस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम पर सेकंड। तो इसको हम ऐसे करेंगे, कूलम 20 कूलम पर 3 सेकंड। और अगर हम इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मोस्टली आएगा 6 पॉइंट समथिंग कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट समथिंग एम्पियर। ओके, तो हम अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक जो चार्ज पार्टिकल है वो एक मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है, तो ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, जिसकी वजह से नेट करंट होता है वो जीरो हो जाता है। हमें इस करंट को मूव करने से, इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने से ही करंट मिलेगा। हमें इस करंट को इस चार्ज पार्टिकल को हमें मूव करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक वर्क करना होगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हमें बढ़ाने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें एक यंत्र चाहिए जो है बैटरी। क्या है? बैटरी। ये डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या होती है वोल्टेज की या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। तो एसआई यूनिट होती है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है एक चार्ज पार्टिकल को मूव करने में, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, तो इस वर्क की यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, तो ये हो जाएगा जूल कूलम्ब। तो अब 1 जूल कूलम्ब को हम लिखते हैं 1 वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट या ऐसे वोल्ट, WOLT वोल्ट। अब हम एक जो मेन कंफ्यूजन रहती है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगर हम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कंसीडर करते हैं इसमें, तो वो होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और अगर हम चार्ज को एक फाइनाइट डिस्टेंस से यानी 20 मीटर 30 मीटर से कंसीडर करते हैं तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। थैंक यू।